हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन क्या है जी, जरा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कि मैंने सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स के अंदर जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अभी क्या बात बोल दिए हम, थोड़ा सा पहले हम बेसिक आपको समझाते हैं, फिर थ्योरम पे लेके चलेंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए बच्चों की एक ग्रुप है जी, एक ग्रुप है जी डैश, और यहां से यहां तक हमने बोला कि एक फंक्शन है एफ, और ये फंक्शन क्या बात मान रहा है, कैसा है फंक्शन। तो फंक्शन है कि भाई फंक्शन के अंदर एक्स वाई डालें तो फंक्शन एफ एक्स और एफ वाई आ जाए। पहला बात इसी को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। अगर कोई फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है और फंक्शन ये बात मान जाए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स एफ वाई, तो बोलेंगे फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो गया। और दूसरा बात कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए, 1 1 ऑन 2। एक बात मानने से फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होता है, अगर 1 1 ऑन 2 भी हो जाए तो फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म। और अगर यहाँ पे फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म हो गया, देन वी से दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो अब हमको पक्का विश्वास हो रहा है कि आप इस आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझ पा रहे होंगे। आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन का मतलब इस ग्रुप से इस ग्रुप में एक फंक्शन आया होगा, वो होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 ऑन 2 है, तब जाकर के इसके आइसोमॉर्फिक। अब बात तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब जरा इस बात को भी समझिए। जैसे अगर हम आपसे बोले कि भाई ग्रुप कौन कौन होता है, तो आप बोले सर सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप था एडिशन के रिस्पेक्ट में, रियल नंबर एक ग्रुप होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप बनाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, Z4 Z6 Z5, और भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, बहुत सारे ग्रुप्स थे, nth रूट ऑफ यूनिटी, है कि नहीं। तो जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप का, जैसे G1 एक ग्रुप है, G2 एक ग्रुप है, G3 एक ग्रुप होगा, ऐसे करते जितने भी ग्रुप्स हैं उसका सेट बनाइए। इस सेट का नाम दे दीजिए आप जी। जी क्या है, सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स। ठीक, तो ये है सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स। और ये रिलेशन यहाँ पे है, रिलेशन कैसा है, तो आइसोमॉर्फिक वाला रिलेशन है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो अब आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये रिलेशन इस सेट के ऊपर, किस सेट के ऊपर, तो सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, प्रूफ करिए। कैसे प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंस, भाई आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, याद कीजिए, थोड़ा सा याद दिलाते हैं। देखिए, अगर कोई सेट ए है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है, तो कोई एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा जानते हैं, कि जब इस पहला बात की रिफ्लेक्सिव हो, माने हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे। दूसरा बात सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव वगैरह पे चर्चा करेंगे। तो पर हम बोल रहे हैं कि अगर इस रिलेशन को, माने आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है, तो सबसे पहला दिखाना होगा कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव कि माने पहला अगर जीवन है तो जीवन खुद से रिलेट कर रहा है। रिलेट माने कि ये है, माने कि आइसोमॉर्फिक है, खुद हर एक ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक हो। फिर उसके बाद सिमेट्रिक चलेंगे कि जीवन G2 का है तो G2 जीवन के होगा। फिर ट्रांजिटिव की जीवन G2 G3 के तो जीवन G3 के होगा। तब जाके हम बोल पाएंगे इक्विवेलेंस हुआ। समझ पा रहे हैं, तो उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया, एक स्ट्रक्चर दिमाग में बना होगा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कि ये सेट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑल ग्रुप्स के वाले सेट में। क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्या पूछेगा स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ऐसे पूछ सकता है, सो दैट द रिलेशन, ये क्या चीज का रिलेशन है, ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स। कि सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स के ऊपर ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आइए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज डिनोटेड बाय एस। सेट ऑफ ऑल ग्रुप को कैसे डिनोट कर रहे हैं, एस से। माने एस के अंदर कौन से ग्रुप होंगे, तो भाई जी होगा, G1 होगा, G2 G3 एंड सो ऑन, बहुत सारे। वी शैल प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट एस ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। माने आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा कि इस सेट के ऊपर दिखाना, तो इससे एक कोई एलिमेंट लीजिए रैंडम सा, तो भाई सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स है तो इसके अंदर से ग्रुप ले लीजिए। तो हमने लिखा है रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए कि लेट G बिलोंग्स टू S बी आर्बिट्ररी। कि S जो ऑल ग्रुप्स का सेट था उसमें से एक ग्रुप हमने लिया G बी आर्बिट्ररी। लेट F बी आइडेंटिटी मैपिंग ऑन G। माने G से G में एक मैपिंग है F, माने जो एलिमेंट X का X, Y का Y, Z का Z, जो भी मैपिंग होगा उसका एलिमेंट को उसी से मैप करा देगा, आइडेंटिटी मैपिंग। लेट F बी आइडेंटिटी मैपिंग ऑन G। ऑब्वियसली F इज 1 1 नहीं होगा। आप खुद ही समझिए कि अगर G यहाँ है, G ही यहीं पे है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग लिए हैं, तो आइडेंटिटी मैपिंग 1 1 की जो है उसी को देगा, और इधर एक भी खाली नहीं रहेगा, तो 1 1 2 हो गया।
और एक्स वाई अगर जी से लेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई लीजिए, तो जो एक्स वाई पुट करेगा तो एक्स वाई आ जाएगा आंसर, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है, और एक्स को एफ एक्स और वाई को एफ वाई, क्योंकि भाई आइडेंटिटी है तो लिख सकते हैं। तो माने एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देयरफॉर एफ ऑफ एफ जो मैपिंग है जी से जी के अंदर आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो जैसे आइसोमॉर्फिज्म हुआ माने जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, यानी कि जो रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म का हर एक ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक होने लग रहा है, हर एक ग्रुप खुद से ही रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म, तो हेंस रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आया? तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बारी है, तो लेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच, हमने खुद से मान लिया कि चलिए जैसे नहीं होता है सिमेट्रिक में कि ए बी से रिलेट कर रहा है, तो दिखा दीजिए बी ए से रिलेट करे, ऐसे ना। तो हमने मान लिया कि चलिए जी एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी, ठीक, जहां पे जी और एच दोनों ग्रुप है एच के, सॉरी एस के, ऑल ग्रुप्स में से ये दो ग्रुप्स निकाले हैं। हमने मान लिया कि ए रिलेटेड टू बी, माने कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच, हमने मान लिया। तो देयरफॉर अगर ऐसा है भाई कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है बच्चों, अगर आइसोमॉर्फिक है तो पक्का है वो फंक्शन रहा होगा जो एफ से जी एच में जा रहा होगा, सॉरी एक फंक्शन रहा होगा जो जी से एच में जा रहा होगा, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो हमने देखा कि लेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच, माने जी इज रिलेटेड टू एच, जी एच इसका है। तो अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो एक फंक्शन जी से एच में जा रहा होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, और चूंकि एफ 1 on 2 है तो उसका एफ इनवर्स भी मिलेगा। यहां से जी से एच में जाने वाला अगर 1 on 2 है तो इधर से जाने वाला भी आपको मिलेगा। तो देयरफॉर एफ इनवर्स जो एच से जी में जाएगा, जी से एच गया तो ये एच से जी में जाएगा, उसका इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट एंड ऑल्सो 1 on 2, माने एफ से एच में, सॉरी जी से एच में एफ के थ्रू जा रहे हैं तो इधर से एफ इनवर्स के थ्रू वापस आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग क्या, नाउ वी शैल शो दैट एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन, कि अब हमको ये दिखाना है कि हाँ भाई ये जो एफ इनवर्स आ रहा है एग्जिस्ट तो हुआ 1 on 2 भी, और वो एफ इनवर्स के अंदर एक्स वाई डाले तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स वाई, माने वो होमोमॉर्फिज्म का बात मान जाए तब ना बोलेंगे कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच, और हम बोल दे कि हाँ एच से जी में तो चल गया, अब होमोमॉर्फिज्म को तब ना बोलेंगे कि ये चीज आइसोमॉर्फिक टू दिस, क्योंकि ये 1 on 2 हो गया है, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे फिर। तो नाउ वी शैल शो दैट आई प्रिजर्व कंपोजिशन, क्या एक्स डैश वाई डैश हम एस से ले लिया, हमने एक्स डैश वाई डैश हमने एस से ले लिया, एस से। अब ये लीजिए तो इसका प्री इमेज एक्स और वाई है, और इधर से आइएगा तो एफ इनवर्स के अंदर अगर आप एक्स डालिएगा, एक्स डैश डालिएगा तो एक्स मिलेगा, इससे इधर आने के लिए एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स के अंदर वाई डैश डालिएगा तो वाई मिलेगा। अब अगर इधर से जाना है तो एफ एक्स डालिए तो एक्स डैश मिल जाएगा, इधर जाने के लिए एक्स एफ और इधर से आने के लिए एफ इनवर्स। तो हमने लिखा कि लेट एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट कि एफ एक्स डाले तो एक्स डैश, एफ वाई डाले तो वाई डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स डैश, एफ इनवर्स एक्स डैश तो एक्स आएगा, एफ इनवर्स वाई डैश तो वाई आएगा। नाउ एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश, एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। तो एफ इनवर्स ठीक है, एक्स डैश को एफ एक्स और वाई डैश को एफ वाई, एफ इनवर्स एफ एक्स एफ वाई जो अलग अलग था एफ ऑफ एक्स वाई कर दिया हमने, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म था पहले से। अब एफ इनवर्स और एफ कट के सीधा एक्स वाई बचेगा, एक्स को हम वापस एफ इनवर्स एक्स डैश और वाई को एफ इनवर्स वाई डैश लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश बट गया अलग अलग, माने कि एफ इनवर्स एक्स डैश वाई डैश जो है एफ इनवर्स एक्स डैश इंटू एफ इनवर्स वाई डैश पे चला गया, यानी कि देयरफॉर एफ इनवर्स एच से जो जी में जा रहा है इस आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। जैसे ही आइसोमॉर्फिज्म हुआ देन एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी। तो हमने बोला ए रिलेटेड टू बी, माने जी रिलेटेड टू एच, हमने दिखा दिया एच रिलेटेड टू बी, देयरफॉर दिस रिलेशन आइसोमॉर्फिक रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमने बच्चों यहाँ रिफ्लेक्सिव दिखाया, यहाँ सिमेट्रिक दिखाया। अब अंतिम बात ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ माने जी से एच में है, एच से के में है, तो हमको दिखाना होगा जी से के। ये बहुत ही बेसिक सा इजी सा है। लेट जी रिलेटेड टू एच, जी रिलेट नहीं पढ़े हैं हम लोग, ट्रांजिटिव कैसे दिखाते थे याद कीजिए तो, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो हमको दिखाना होता था कि हमको दिखा देना होगा कि ए रिलेटेड टू सी, याद कीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन यही ना होता था कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन वी शो दैट ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे ए बी तो है नहीं, यहाँ पे जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच एंड एच इज आइसोमॉर्फिक टू क्या है, के है, के है, हाँ के। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा जी इज आइसोमॉर्फिक टू के। तो कैसे दिखाएंगे जरा देखिए, लेट जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच एंड एच इज आइसोमॉर्फिक टू के, जी एच के सब सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स के अंदर से है, सब ग्रुप्स है। तो एक फंक्शन बोल दिया हमने कि एफ जी से एच में गया और जी जो है एच से के में गया, बी बी इज रिस्पेक्टिव आइसोमॉर्फिज्म एंड जी ओ एफ जो है गॉफ जो होगा जी ओ एफ सीधा जी से के में जाएगा, जी से के में गया,
सिंस एफ एंड जी बोथ आर 1 on 2, क्योंकि एफ और जी ये जो छोटे छोटे दोनों फंक्शन है वो 1 on 2 है, तो गॉफ जो बनेगा मैंने यहाँ से यहाँ सीधा जाने के लिए वो भी 1 on 2 होगा। और गॉफ के अंदर अब एक्स वाई डालते हैं, दूगो गॉफ के अंदर एक्स इंटू वाई डालते हैं, तो पहले जी बाहर एफ के अंदर एक्स वाई, फिर एफ एक्स वाई है तो एफ तो होमोमॉर्फिज्म था ना जी, एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा, फिर जी होमोमॉर्फिज्म था तो जी ऑफ एक्स एफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ वाई। अब फिर इसको हम गॉफ एक्स और इसको गॉफ वाई, तो गॉफ के अंदर एक्स इंटू वाई डाले, गॉफ एक्स इंटू गॉफ वाई बट गया, तो कह सकते हैं कि गॉफ जी से के इज आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 और 2 हो गया था, फिर कंपोजिशन भी प्रिजर्व करके होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो फाइनली आइसोमॉर्फिज्म, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू के, यानी कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच, एच इज आइसोमॉर्फिक टू के, तो देन वी शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू के। देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखा दिए, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। हेंस द रिलेशन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप। आपको लग रहा हो कि कहीं हम फास्ट तो नहीं बता दिए, तो अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, जो बच्चा पढ़े हैं उसके लिए तो ये एकदम समझिए क्विक रिवीजन, एकदम समझिए कि एकदम फाइनल टच है ना, कि एकदम एग्जाम के लिए तैयारी के लिए एकदम फाइनल टच दिए, एकदम अब सीधा प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में लिखिए। तो रिवीज हम लोग क्लास में पढ़े हैं, अभी हमने रिवीजन करा। अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं सर यही हम पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं, तब दिक्कत है, आपको मेरा लेक्चर देखना चाहिए, धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में आइए, बहुत डिटेल से एक एक घंटा एक एक क्वेश्चन में दिए, ये सब में 1 घंटा दिए हैं इसमें, समझे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग किसी और लेक्चर्स में किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए। थैंक यू।